हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यह वीडियो आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है। अगर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समूह 1 और समूह 17। यहाँ बात आया आवर्त सारणी का, तो वर्तमान आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग है। 7 आवर्त और 18 वर्ग यानी समूह है। वहीं आधुनिक आवर्त सारणी का खोज मोसले ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? मोसले ने किया था। वर्तमान आवर्त सारणी में पहला आवर्त में 2 तत्व है। पहला आवर्त में 2 तत्व है। दूसरा आवर्त में 8 तत्व है। तीसरा आवर्त में 8 तत्व है। चौथा आवर्त में 18 तत्व है। पांचवा आवर्त में 18 तत्व है। वहीं छठा आवर्त में 32 तत्व है और सातवां आवर्त में 32 प्लस अपूर्ण तत्व है। अपूर्ण कहने का मतलब कि और भी खोजा जाएगा तो सातवां में रखा जाएगा, इसलिए सातवां अभी अपूर्ण है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पीतल। तांबा और जस्ता का मिश्र धातु कौन सा है? पीतल है। वहीं एल्निको एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट से बना हुआ है। एल्निको किससे बना हुआ है? एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट से बना हुआ है, इसलिए इसका संक्षिप्त नाम क्या है? एल्निको है। वहीं सोल्डर जो है सीसा और टीन का मिश्र धातु है। सोल्डर किसका है? सीसा और टीन का मिश्र धातु कौन है? सोल्डर है। वही कांसा जो है, कांसा तांबा और टीन का मिश्र धातु है। तांबा और टीन का मिश्र धातु कौन सा है? तांबा और टीन का मिश्र धातु कांसा है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इंडिया गेट। इंडिया गेट को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं। यह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। वहीं गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में स्थित है। यह 2 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज प्रथम और क्वीन मैरी के अपोलो बंदरगाह पर उतरने के याद में इसको क्या किया गया? बनाया गया था। कौन सा? गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है। वहीं राजघाट जो है महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। राजघाट में क्या है? महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। वहीं लाल किला जो है यह दिल्ली में स्थित है और यह शाहजहां द्वारा 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह कहाँ स्थित है? लाल किला दिल्ली में स्थित है और किसने बनाया था? शाहजहां द्वारा 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा एस अंगेस्ट आइंस लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा खिलाड़ी की आत्मकथा एस अंगेस्ट आइंस लिखी है। सानिया मिर्जा यह टेनिस महिला खिलाड़ी है। कौन सा? टेनिस महिला खिलाड़ी है। वहीं साइना नेहवाल बैडमिंटन भारतीय महिला खिलाड़ी है। साइना नेहवाल क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी है जो महिला है, जो भारत के है। यह बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला भी है। साइना नेहवाल भारतीय महिला जो बैडमिंटन में ओलंपिक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। वहीं अनिल कुंबले यह पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है। अनिल कुंबले
पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, वहीं युवराज सिंह यह भी पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है। याद हो गया होगा इतना। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। यह तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कोयम्बटूर तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। वहीं भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। वहीं सलेम यह भी तमिलनाडु का एक शहर है। तंजावुर यह भी तमिलनाडु का एक शहर है, जो यह चोल साम्राज्य की राजधानी भी हुआ करते थे। वहीं मदुरई यह भी तमिलनाडु का एक प्राचीनतम शहर है। इस शहर में मंदिर सबसे ज़्यादा हैं। मंदिरों का शहर भी मदुरई को कहा जाता है। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़ने पर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है? इन गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर वोल्ट मीटर बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़कर वोल्ट मीटर बनाया जाता है। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग में डॉट पुल से प्रोग्रामों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जॉब शेड्यूलर। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, केरल में समुद्री तत्व की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 थोरियम। केरल में समुद्री तत्व की रेत में भरपूर मात्रा में थोरियम पाया जाता है। थोरियम का उपयोग परमाणु रिएक्टर के ईंधन के रूप में किया जाता है। थोरियम का उपयोग कहाँ होता है? परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में। वहीं कैल्शियम पृथ्वी के पपरी में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, जिसे चूना पत्थर के भी नाम से जाना जाता है कैल्शियम को। वहीं रेडियम या यूरेनियम अयस्कों में पाया जाता है। रेडियम कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम अयस्कों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कनाडा में यूरेनियम मिलता है। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1 परतदार पर्वत। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर डॉट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर यह भारत की सबसे लंबी नहर भी है और यह पंजाब राज्य के सतलुज और ब्यास नदियों के संगम के कुछ किलोमीटर नीचे हरिके बैराज से शुरू होती है और यह भारत की सबसे लंबी नहर है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है, चाहे करता रहता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 स्थलीय विकिरण के द्वारा। स्थलीय विकिरण के द्वारा ऊष्मा प्राप्त करता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती है तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विभ्रंश घाटी कहते हैं। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महाधमनी। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। यह एक ऐसी धमनी है जो हृदय से उत्पन्न होती है तथा वक्ष से होते हुए उदर से नीचे की ओर फैल जाती है। कौन सा? महाधमनी।
याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन है प्लेटी हाइली क्या लिखा हुआ, हाइलेमंथिज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जित कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा नियंत्रण के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को हटाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फ्लेम कोशिका। कौन सा कोशिका? फ्लेम कोशिका। चलिए अगला क्वेश्चन है ट्राइनाइट्रोलून का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, विस्फोटक के रूप में। विस्फोटक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन है कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, सांकेतिक कटौती। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन है विश्व में एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादन देश है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, रूस। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हॉकी से। बेटन कप हॉकी से संबंध रखता है। वहीं क्रिकेट के क्षेत्र में दिए जाने वाला ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप इत्यादि ट्रॉफी क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। वहीं फुटबॉल के क्षेत्र में रोअर्स कप, डुरांड कप, बेगम हजरत महल ट्रॉफी इत्यादि ट्रॉफी फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। फुटबॉल के क्षेत्र में कौन सा ट्रॉफी दिया जाता है? रोअर्स कप, डुरांड कप, बेगम हजरत महल ट्रॉफी। ये सब कहाँ दिया जाता है? फुटबॉल के क्षेत्र में। वहीं वॉलीबॉल के क्षेत्र में रिबन सीरीज गोल्ड कप, रिबन सीरीज सिल्वर कप, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी इत्यादि दिया जाता है वॉलीबॉल में। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन है यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ऋण सृजन बढ़ेगा। ऋण सृजन क्या होगा? बढ़ेगा। नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने की प्रक्रिया है। याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिस्मथ। बिस्मथ एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE। अगला क्वेश्चन है एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठोस विलयन का। एक मिश्र धातु ठोस विलयन का उदाहरण है। चंद्रगुप्त मौर्य ... था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, अशोक का दादा। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? अशोक का दादा था। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन है भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसे 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास से अलग करके तेलुगु भाषा लोगों के लिए अलग राज्य बनाया गया। अलग राज्य कौन सा बनाया गया? आंध्र प्रदेश। जो कब बनाया गया? 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास से अलग करके तेलुगु भाषा लोग के लिए अलग राज्य बनाया गया था। वहीं जो उड़ीसा जो है
1 अप्रैल 1936 को गठन हुआ था बिहार से अलग होकर। कब इसका गठन हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। वही कर्नाटक जो है, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। वही महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। चलिए याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, साहूकार ने। साहूकार ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था। यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए डॉट डॉट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील कौन है? धातु ए है। याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, H2SO4। H2SO4 एक अम्ल है। वही H2O जल का सूत्र है। H2O किसका सूत्र है? जल का सूत्र है। वही NaCl सोडियम क्लोराइड का सूत्र है, जो एक प्रकार क्या है? लवण है। क्या है? लवण है। वही Na2CO3 ये एक प्रकार क्या है? क्षार है, जो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा गुफा स्थित है। अजंता और एलोरा गुफा कहाँ स्थित है या किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। बिहार वाला औरंगाबाद नहीं समझिएगा, महाराष्ट्र में औरंगाबाद जगह है, उसके पास में अजंता और एलोरा की गुफा स्थित है। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में दिवाली और शोधन अक्षमता भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 180 दिन। कितना दिन? 180 दिन। याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत का अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को डॉट डॉट ने लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा भारत का अमर राष्ट्रीय वंदे मातरम गीत को लिखा है। वहीं अपने उपन्यास में आनंद मठ में 1882 में इसे लिखा गया था, लेकिन इस 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में इसे गाया गया था। कब गया था इसको? वंदे मातरम को 1896 ईस्वी में। कहाँ पे? कलकत्ता में। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अपने जीन। यहाँ पर जीन होगा, अपने जीन का आधा हिस्सा। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग के लिए गलत होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक यौगिक एक परमाणु। ये क्या है? गलत है। एक यौगिक एक परमाणु गलत है। वहीं एक तत्व का एक मोल ये सही है। वहीं एक यौगिक का एक मोल ये भी सही है। एक तत्व का एक परमाणु ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? एक यौगिक का एक परमाणु। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रा। कौन सा? हाइड्रा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं?
तो इसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विटामिन डी को। सनशाइन विटामिन डी को कहा जाता है। वहीं विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग, विटामिन ए की कमी से। वहीं विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। वहीं विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। वहीं विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। कौन सा रोग? रिकेटस रोग। ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए डॉट का अम्ल का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है किसने रघुपति राघव राजाराम लिखा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विष्णु दिगंबर पलुस्कर। विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने रघुपति राघव राजाराम लिखा है, लेकिन इसे महात्मा गांधी द्वारा व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाया गया था। इस गीत को महात्मा गांधी द्वारा, किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाया गया था। याद हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन है संक्रमण तत्व क्या होते हैं? संक्रमण तत्व क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वह तत्व जिनके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। वह तत्व जिनके दो सबसे बाहरी तत्व अधूरे होते हैं, सेल के मतलब बाहरी सेल के अधूरे होते हैं, वह संक्रमण तत्व होते हैं। याद हो गया? वो चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में डॉट नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पूर्व नामकरण किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1957। 1 अप्रैल 1957 को उसका मतलब क्या होता है? मतलब 1 अप्रैल 1957 को पुनर्निर्माण मतलब करण किया गया था। याद हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन है और ये वीडियो का लास्ट भी क्वेश्चन है। इस टर्म का मिलान कीजिए। तो बसंत ऋतु जो होता है, बसंत ऋतु कब आता है? बसंत ऋतु इसमें हो जाएगा चैत बैसाख। ऑप्शन नंबर ए इसकी ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर ए का 1 होगा। वहीं ग्रीष्म ऋतु ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा जेठ आषाढ़। ग्रीष्म ऋतु कौन सा हो जाएगा? जेठ आषाढ़। वहीं वर्षा ऋतु हो जाएगा सावन भादो। क्या हो जाएगा? वर्षा ऋतु सावन भादो। वहीं शरद ऋतु हो जाएगा आश्विन कार्तिक। ऑप्शन के हिसाब से बसंत का हो जाएगा चैत बैसाख, ग्रीष्म का हो जाएगा जेठ आषाढ़, वर्षा का हो जाएगा सावन भाद्रव और शरद का हो जाएगा आश्विन कार्तिक। याद हो गया वो? चलिए, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।